सियासी चौक के मुद्दे को लेकर आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के सिहानी गेट में, जहां पर तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे। लेकिन आज का जो सियासी मुद्दा रहने वाला है वो मुद्दा है समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी द्वारा दिए गया बयान। दरअसल उन्होंने जिस तरह से ये बयान दिया है, जिस तरह से भांग को लाइसेंस मिला हुआ है उसी तरह से गांजे को भी लाइसेंस मिल जाना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े लोग गांजा पीते हैं। सीधे तौर पर साधु संतों को भी उन्होंने निशाना साधा है। कुंभ के अंदर बड़े बड़े साधु संत भी गांजा पीते हैं, इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। इस बयान पर तमाम लोगों का क्या मानना है, क्या सोच है, सबसे पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं। अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और इस तरह का जो बयान उन्होंने दिया है गांजे को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? ये बयान जितना भी है आप देख रहे हैं शुरू से ही ये कहीं ना कहीं हमारे जो हिंदू संस्कृति है उसको ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे साधु संत हैं, जो हमारे मठ में बैठे हैं, सीधा टारगेट उन्हीं पे कर रखे हैं। मैं इनसे निवेदन कर रहा हूँ, अपनी राजनीति अपने स्तर से करें, किसी के धर्म पे या किसी के समाज पे ऐसे कटाक्ष ना करें जिससे कि उनकी धार्मिक आस्था पे ठेस पहुँचे। अच्छा, कुंभ लगने वाला है और कुंभ से पहले इस तरह का बयान देना, क्योंकि कुंभ में दुनिया भर के जो साधु संत के समाज के लोग हैं वो जुड़ते हैं, बड़ा अखाड़ा जुड़ता है, और ऐसे में ये कहना कि साधु संत जो हैं वो गांजा पीते हैं, ऐसे में क्या कहेंगे? कितनी बड़ी आघात देने वाली बात है। आघात तो सबसे बड़े उनके जो है जो उनका कार्य है उस पर सीधे से टारगेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उबाल आएगा, फिर इधर उधर से बात होगी तो कहीं ना कहीं आपस में जो है विरोधाभास वाली बात होंगी। विरोध में रहेगा हिंदू समाज? नहीं, इसके विरोध में रहेगा। शुरू से यार जब हमारे जो हिंदू संस्कृति है उस पर कटाक्ष कर रहे हैं, ये अपनी नेतागिरी अपने तरफ से करें, लेकिन हमारे हिंदू धर्म को तो छोड़ दो कम से कम। राजनीति में धर्म को इन्वॉल्व ना करें, संत समाज पर कटाक्ष ना करें, यहाँ पर इनका ये मानना है। सैनी साहब, लेकिन जो सांसद साहब ने कहा है समाजवादी पार्टी के, उनकी बात से कितने सहमत है? सहमत है, असहमत है, क्या कहेंगे? ये सहमत नहीं है, बयान गलत दिया है उन्होंने। बयान गलत है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये तो ये है कि एक आपस में एक लड़ाने वाली बात हो गई है, इसको ना करा जाए। समाजवादी पार्टी का यही काम है, किसी न किसी को टारगेट करना, और इस बार साधु संतों को टारगेट कर दिया है। समाजवादी पार्टी में तो ऐसे भी है, उस टाइम पे और कुछ हो रहा है और अब और कुछ हो रहा है। तो अब जो हो रहा है वो ठीक है, लेकिन उस समय पे जो हो रहा था वो सही नहीं हो रहा था। आप अशोक भारती जी किस तरह से देखते हैं इस बयान को? सांसद होने के बाद समाजवादी पार्टी के इस तरह का बयान देना, वो भी हिंदुस्तान में, कितना जायज मानते हैं? साधु संतों को ठेस पहुंचाना कि गांजा पीते हैं, सुल्फा पीते हैं, इस तरह का बयान देना? इस तरह का बयान देना समाजवादी पार्टी के लिए गलत ही नहीं, मैं इसकी अपने व्यापार मंडल के तमाम साथियों के साथ निंदा करता हूं, कठोर शब्द निंदा करता हूं। और अफजाल अंसारी या अखिलेश यादव को यदि हिंदू संस्कृति का या साधु समाज का अपमान ही करना है तो हिंदुस्तान छोड़ दें, वो पाकिस्तान चले जाएं, वहाँ पाकिस्तान में अपनी राजनीति करें। इस तरह का बयान बहुत ही निंदनीय है कि हमारे संत समाज को टारगेट कर रहे हैं अफजाल अंसारी। अच्छा, एक बात ये भी समझ में नहीं आती, हमेशा से समाजवादी पार्टी अगर कोई मौलाना होगा, मौलवी होगा, उनके बयानों पे कोई बयान नहीं देगा, सब चुप्पी साध लेंगे, लेकिन जब हिंदुओं के ऊपर आती है या साधु संतों के ऊपर अब बात आई तो बयान दे दिया गया इस तरह का। इस मामले में समाजवादी पार्टी कुछ नहीं बोलती है, उनका जो है विरोधाभासी रवैया रहता है। मुस्लिम संस्कृति को समाजवादी पार्टी बढ़ावा देती है और केवल हिंदू संस्कृति को, उनके आत्मा को नुकसान पहुंचाने का काम समाजवादी पार्टी करती है। तो इस पार्टी का नाम समाजवादी की पार्टी की जगह राष्ट्रीय व्यापार मंडल समाजवादी पार्टी रखने की मांग करता है। बिल्कुल, पार्टी को समाप्त करने की बात इनके द्वारा कही गई। चौधरी साहब, जिस तरह से बयान दिया गया है समाजवादी पार्टी के सांसद द्वारा, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई आपको लगता है कि जो हमारा साधु समाज है, संत समाज है, वो गांजे पीते हैं? उनको ये गांजा बता रहे हैं कि गांजे पीने वाले लोग हैं और गांजे को भी लाइसेंस दे देना चाहिए। जिस तरह से भांग के ठेके खुले हुए हैं वैसे ही गांजे के ठेके खोल दिए जाएं, और यहाँ तक कि उन्होंने लखनऊ में बैठे बड़े लोगों के ऊपर भी निशाना साधा है। देखिए, ये जो उनकी मानसिकता है बहुत ही क्षीण मानसिकता है कि जिनकी राजनीति ना चल रही हो, सरकार में काबिज ना हो पा रहे हो, तो अपने मुखियाओं के इशारे पर वो कुछ भी कर गुजरने पर तैयार हैं, माहौल ख़राब करने के लिए तैयार हैं। और उनका सीधा सीधा ये बयान देना कि गाजीपुर के मठों में जो साधु संत बैठे हैं वो गांजा पीते हैं, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको अपने घर में शायद कुछ दिख नहीं रहा कि जिनके घरों में हलाला चलता हो
और आज वो क्या नाम साधु संतों घरों में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी मानसिकता ये है कि खाएंगे यहाँ पर और गाएंगे पाकिस्तान की। इनको मैं घोर भर्त्सना करता हूँ और कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान में आप जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में आप चले जाइए। भारत की सरकार, भारत का नागरिक आपको रोका नहीं कि भारत में अगर रहना होगा तो यहाँ पर जो है, जो यहाँ हमारे पूर्वज ने जिस प्रकार की संस्कृति बनाई है उसमें सनातनी बनकर रहना होगा। क्योंकि साधु संतों को तो सभी सम्मान देते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद उनको टारगेट करना। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आपसे मैं और लेना चाहूँगा। दरअसल मुस्लिम कोई धर्म गुरु होगा, उसके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, खासतौर पर समाजवादी पार्टी। लेकिन अगर हिंदुओं पर बात आती है या संत सनातन पर बात आती है तो इस तरह की बयानबाजी। इन्होंने देखा नहीं है कि मदरसों में क्या क्या होता रहा है। जिन मदरसों में शिक्षा के लिए बच्चे छोड़े जाते हैं, जिन मदरसों को हम लोग भी सोते साथ वो इबादत खाना है, वहाँ पर इन्होंने बारूद खाना, तोप खाना, आतिश खाना, इन्हें की सब सारे उन्होंने गैर कानूनी काम उन्होंने मदरसे की आड़ में करे। और इन्होंने घरों की स्थिति आपको पता है किस प्रकार की इनकी मानसिकता है। कट्टरता में इनको बचपन से जिया जाता है। आज ये हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, हमारे साधु संतों पर हमला कर रहे हैं, हमारी संस्कृति पर हमला कर रहे हैं। ये भारत का नागरिक कोई भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर इसके लिए हमें सड़कों पर आना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा तो हम इनका घेराव करेंगे। बिल्कुल घेराव करेंगे। अगर हिंदू समाज को एकजुट होकर घेराव करने की आवश्यकता पड़ी तो संत समाज के साथ मिलकर। आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मैं रुद्र प्रताप सिंह त्यागी। त्यागी जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है, क्या ये जो बयान दिया गया है समाजवादी पार्टी के सांसद द्वारा, क्या वो कास्टिज्म को ध्यान में रखकर दिया गया है, जाति को ध्यान में रखकर दिया गया है क्या, ताकि हम जातियों में बढ़ जाएं और उसके बाद वो जाति की राजनीति लगातार जो करते आए हैं करते रहें? देखिए जी, जो अभी प्रदीप चौधरी जी जो हमारे मान्य हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, इन्होंने जो बात रखी है आपके सामने, मैं उनके साथ बिल्कुल, मेरी सोच उसी से संबंधित है। उनकी बात बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल सही है। और ये बेहद दुख की बात है कि अखिलेश यादव जी खुद एक हिंदू परिवार से हैं, यादव हैं। एक मतलब आप ये लगाइए कि यादवों को किशन जी के संबंध में माना जाता है, वंशज माना जाता है, ग्वाले बोला जाता है। ये अपनी पार्टी के जो इनके जो पदाधिकारी हैं, सांसद वगैरह, ये इनसे इस तरीके के बयानबाजी करवाएंगे तो इससे हिंदू समाज क्या समझेगा? अच्छा, कुंभ से पहले इस तरह का बयान दिया गया है तो ऐसा क्यों? कुंभ में क्या ये जो संत समाज हैं उनको ठेस पहुंचाना चाहते हैं इस तरह से, या फिर उनको नाराज करके चाहते हैं कुछ ना कुछ ऐसा माहौल बिगड़े उत्तर प्रदेश के अंदर? ये बिल्कुल सीधी, ये समय को देखते हुए इन्होंने आघात पहुंचाया है। इस समय बहुत ही आपका सेंसिटिव मामला है, ये बहुत ज़्यादा धर्म के ऊपर मामला है ये। और आप ये देखिए कि ऐसे समय पे ऐसी बातें रखी जाएंगी तो ये जातिवाद को भड़काने वाली बात है। बिल्कुल, जातिवाद को भड़काने वाली बात है, खास तौर पर संत समाज को भड़काने वाली बात है। जबकि कुंभ लगने वाला है प्रयागराज के अंदर और उससे पहले इस तरह का बयान दिया जाना। समाजवादी पार्टी के सांसद जो सीधे तौर पर इस बार साधु संतों को निशाना कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए सर, ये कोई नई बात तो है नहीं। हिंदुओं के लिए तो बार बार अलग अलग लोग इस तरह के कमेंट करते हैं और अखिलेश जी इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते कि वो अपनी राजनीति पे ध्यान दें। हमारे धर्म के ऊपर बार बार अगर कहेंगे तो उसका जवाब उन्हें ज़रूर मिल जाएगा। किस तरह से जवाब दिया जाएगा इस बयान का? देखिए, अगर वो अभी भी नहीं सुनेंगे तो उनको तो मैं यही सलाह देना चाहूँगी कि अगर वो यहाँ खाते हैं तो यही की बात करें, और अगर ना कर पाएँ तो उन्हें पाकिस्तान के रास्ते की फ़्लाइट की टिकट करा ही लेनी चाहिए। अच्छा, आपसे भी मैं एक और सवाल लेना चाहूँगा। सवाल यही कि जब भी मुस्लिम धर्मगुरु कुछ ऐसा करते हैं उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी चुप्पी साध लेती है, मौन साध लेती है, लेकिन हिंदू समाज या हिंदू संत जो हैं उनके खिलाफ इस तरह की बयानबाजी। देखिए, क्यों अखिलेश जी को ये चीज़ नज़र नहीं आई कि क्या क्या होता रहा मदरसों में, छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्या होता रहा? क्या कभी उन्होंने इसके बारे में बात की है? आज जो बात करने के लिए वो आगे आ रहे हैं कि हिंदुओं के जो हमारे साधु संत हैं वो चरस लेते हैं और ये सब लेते हैं, वो अपनी तरफ भी तो कभी देखिए, कभी देखा है उन्हें मुसलमानों के साथ वो क्या क्या करते आ रहे हैं? छोटी छोटी बच्चियों के साथ होता है मदरसे में। तो मैं उनकी इस बात की घोर निंदा करती हूँ, ये सब नहीं होना चाहिए। निंदा की जानी भी चाहिए जिस तरह से ये बयान दिया गया और साधु समाज को निशाना किया गया। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम केडी त्यागी है। त्यागी जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है। समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं गाजीपुर से अफजाल अंसारी, उन्होंने जो बयान दिया साधु समाज को लेकर कि लखनऊ में बड़े बड़े जो लोग हैं वो गांजा पीते हैं, बड़े बड़े साधु संत हैं वो गांजा पीते हैं, तो गांजे को लाइसेंस दे देना चाहिए। जिस तरह से ठेके खुले हुए हैं भांग के, ऐसे ही खुल जाने चाहिए। किस तरह से देखते हैं इस बयान को?
ये मैं इस तरह से देखता हूँ इसे कि कुछ लोगों ने है ना अब हमारे जो संत हैं उन्हें टारगेट करना शुरू किया है, कभी किसी बहाने कभी किसी बहाने। तो ये उसी का एक रूप है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ उनकी मानसिकता की। कुल मिलाकर घोर निंदा करते हैं, इनका साफ तौर पर इनका कहना है। आप क्या कहेंगे अफजाल अंसारी के बयान को लेकर? देखो, समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं, चाहे अफजाल अंसारी हो या कोई और भी हो, ये सब अखिलेश यादव तक सब बौखलाए पड़े हैं, उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं। इन्हें पता ही नहीं है क्या कहना है, क्या सुनना है, क्या बात है। हिंदुत्व तुमको क्या अपनाया जाना चाहिए, हिंदुत्व के घोर ये निंदनीय काम कर रहे हैं जिसकी घोर निंदा करी जा सकती है। ये आदमी को ये सोच समझ के पता नहीं क्या बोल जाते हैं, क्या बता जाते हैं कि गांजे और चरस ये सब लाइसेंस पे बिक जाना चाहिए। ये तो हिंदुत्व का अपमान है, साधु संतों का अपमान है हमारा। नहीं सहा जाएगा। कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं? समझाना है, इसके लिए तो जो भी करना पड़ेगा, चाहे रोड पे उतरना पड़े या दिल्ली जाना पड़े, सब बिल्कुल सड़कों पर भी उतरना पड़ेगा तो उतरेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे, इनका साफ तौर पर कहना है। बाबूजी, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोंटी है। मोंटी जी, क्या कहेंगे जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद बयान दे रहे हैं कि भैया गांजे को भी अब लाइसेंस मिल जाना चाहिए, बड़े बड़े लोग गांजा पीते हैं, खासतौर पर साधु संतों को उन्होंने टारगेट किया है? देखिए, हिंदू संस्कृति कभी भी आप उठा के देख लीजिए इतिहास में कि हिंदू संस्कृति जो है उसमें दया है, करुणा है और हर चीज़ है। आज जो राजनीति हो रही है, इतनी गिरावट आ गई है राजनीति में कि आम जनमानस भी, और जब से समाजवादी पार्टी, आप देखिए अगर इतिहास उठा के समाजवादी पार्टी का अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे, 4 से 5 MP होते थे। आज इनके 37 MP लोकसभा में पहुंच गए हैं। तो ये एक तरह से जैसे रावण को घमंड हो गया था, तो वही इस पार्टी का हाल है। यानी इनके सर पर अब ये नहीं बोल रहे, इनका घमंड बोल रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ यही आपसे कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये जो अहंकार कर रहे हैं, मेरा तो ये मानना है कि जितनी भी ये समाजवादी पार्टी के जितने भी 37 MP हैं, और इनका टिकट काट के और इन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान का नमक खाते हैं, रोटी खाते हैं, और वफादारी ये पाकिस्तान की करते हैं। अभी आप देखिए, अभी हमारे एक मुस्लिम भाई थे तो उन्होंने जूस में पेशाब मिला के वैसी मानसिकता वो कर रहे हैं। आप ये देखिए कितनी नीचता के नीचे ये गिर गए हैं। हमारे साधु संतों को मंदिरों में ताक झाक कर रहे हैं, गुरुद्वारों में ताक झाक कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि जिस तरीके से ये चल रहे हैं, जनता इन्हें जवाब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आप ये जानना चाह रहे हैं? किया जाएगा और हम इसका डट के मुकाबला करेंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर साफ तौर पर यही कहना है, और जितने भी लोगों से हमने बात की उनका भी यही कहना था। जिस तरह का ये बयान है वो असहनीय है, साधु संतों का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और जनता इसका जवाब आने वाले चुनाव के अंदर देगी। लगातार सनातन धर्म और साधु संतों को सपा के द्वारा टारगेट किया जा रहा है। क्या वोट बैंक की राजनीति है? हमारे साथ मथुरा के तमाम सनातनी लोग हैं जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, साधु संत हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास से जुड़े लोग हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर सपा के जो नेता हैं और मुखिया हैं, उनका साधु संत और सनातन धर्म और तमाम ऐसे मुद्दों पर बयानबाजी करके आखिर वो क्या दिखाना चाहते हैं, इस तरह की बातें बार बार क्यों करते हैं। दिनेश जी, सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे। लगातार देख रहे हैं कि कभी सपा मुखिया, कभी सपा सांसद इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, क्या मानते हैं पूरे मामले को लेके? देखिए, समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा हमारे सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है। ये लोग हमारे साधु संतों पर गलत टिप्पणी करते हैं। ये अपने कभी मौलवी पर टिप्पणी क्यों नहीं करते? इनके मौलवी जगह जगह आपने देखा होगा कि ये लोग ऐसे विरुद्ध कार्य करते हैं जिसको हम टीवी पर कह भी नहीं सकते। इनके जो दरगाह होती है, इनकी मस्जिद होती है, उसमें आप छापे पड़ते हैं तो उसमें हथियार पकड़े जाते हैं। तो ये अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कहते, ये केवल हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए साधु संतों को बदनाम करना चाहते हैं। और ये सब सपा अध्यक्ष के इशारे पर हो रहा है। इससे पहले भी अभी एक दिन पहले सांसद ने कहा था कि वहां पर वो मीट की दुकान खोली जाए मंदिरों के गेट पर। तो ये लोग हमारे सनातन धर्म से इतने चिढ़ चुके हैं, इतने मतलब खौफ खा चुके हैं कि ये कुछ भी अनर्गल के बयान दे देते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कभी रामायण की प्रतियां जलाई जाती हैं, कभी धर्म पर आघात किया जाता है, कभी साधु संतों को टारगेट किया जाता है। वकील साहब, क्या नाम है आपका? MS शर्मा एडवोकेट। वकील साहब, क्या मानते हैं इन सब चीजों को लेके? क्या है ये सब नीति कुनीति बनाई जा रही है, सब हिंदुओं को बदनाम किया जा रहा है। सनातनों के जितने भी सनातनी फॉलोअर्स हैं, डिसाइपल्स हैं, उन्हें बदनाम करके ये साबित करना चाह रहे हैं कि सनातन जो धर्म है वो एक गलत उसका रुख
एक समाज में प्रस्तुत करने की उपेक्षा है इन लोगों की। कितना फर्क पड़ने वाला है? बार बार क्या वोट बैंक की राजनीति है? क्यों साधु संत और सनातनियों को टारगेट किया जा रहा है? इनके द्वारा जो भी किया जा रहा है वो एकदम गलत किया जा रहा है, और ये जितना करेंगे सनातनी उतने एकजुट होते जाएंगे। और सनातनी पूरे भारतवर्ष में, आज भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में सनातन धर्म जो एक नंबर 1 का धर्म है, और सनातनी सारे विश्व के आज एकजुट हो चुके हैं। और इससे ये सभी लोग खौफ खाए हुए हैं। इस वजह से ये सनातन को बांटने के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं, और ऐसे दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे साधु संतों के खिलाफ ये जो दुष्प्रचार कर रहे हैं कि भांग के खिलाफ और ये और फला, भांग को तो हमारे शिव जी का प्रसाद माना गया है, और जिसके लिए ये लोग इस तरीके के जो है ये प्रचार कर दुष्प्रचार कर रहे हैं। इन लोगों को सनातन धर्म से डर लगने लग गया है, और ये सनातन से इस समय इतना डरे हुए हैं कि ये सनातन को बदनाम करने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। लगी साहब कह रहे हैं कि साधु संत भांग पी के मस्त रहते हैं, बड़े बड़े लोग पीते हैं, इस तरह की बातें बयान में और राजनीति द्वारा, और वो भी सपा सांसद हैं वो, तो क्या मानते हैं इन सब चीज को लेके? क्या देखिए, ये सपा वाले जो हैं ये मुस्लिम समुदाय की गिरवी रख चुके हैं, और इसी तरीके से ये अलग अलग बातें करते हैं, हमारे साधु संतों को बदनाम करते हैं। तो पुरानी कहावत है कि जो जिन्होंने साधु संतों को जो बदनाम किया है, उनके बारे में अलग अलग बातें की, उनका विनाश हुआ है। तो ये विनाश की ओर ही अग्रसर हो रहे हैं, इसीलिए इस तरीके की टिप्पणियां करते रहते हैं और अपने विनाश के कगार पर हैं। इसलिए जो अलग अलग बातें कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और हम सभी जो अपने सनातनी हैं सभी एकजुट हैं। सनातनी कभी बिखरने वाला नहीं है। अब क्या सपा सांसद जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? क्या माहौल है? क्या समझ रहे हैं इन सब चीजों को? ये लोग सनातन को एक धर्म के रूप में देखते हैं, जबकि सनातन एक धर्म नहीं बल्कि एक सोच है। और ये धर्म का परिवर्तन हो सकता है, लेकिन सोच का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इनको समझना चाहिए कि साधु संतों के बारे में जो ये कह रहे हैं या जिस तरीके ये टिप्पणी कर रहे हैं, हमारे यहाँ पशुओं की पूजा होती है, उनको काट के नहीं खाया जाता। हमारे यहाँ जो भांग की ये बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक औषधि के रूप में भी जानी जाती है। तो जिस तरीके से अगर आप इनको देखें तो ये सिर्फ उसको भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर रियल में देखा जाए, अगर आप आयुर्वेद में देखें तो भांग कोई गलत चीज नहीं है अगर उसको एक प्रॉपर तरीके से लिया जाए तो। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ जिस तरीके से हम सब चीज़ों का जो बलि का जो इन लोगों का जो प्रचार है, उस सब के लिए हम लोग उन चीज़ों को हम हमेशा गलत मानते हैं। लेकिन इन लोगों को सिर्फ हमारी सोच पर हावी करने की कोशिश करी जा रही है, सनातन को झुकाने की कोशिश की जा रही है, जो ये कभी नहीं कर सकते। आज आप देखेंगे केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखिए कि सबसे ज्यादा धर्म जो परिवर्तन हो रहा है वो सनातन की ओर झुक रहे हैं। लोग कृष्ण को इतना मान रहे हैं। और मैं मानती हूँ सपा में जब यदुवंशी हैं तो उनको तो श्री कृष्ण भगवान के चरणों में हमेशा समर्पण दिखाना चाहिए। उनको तो हमारे साथ जन्मभूमि के संघर्ष में हमारा साथ देना चाहिए। वो विरोधी क्यों है ये हमें आज तक नहीं समझ में आया। वो जिनका साथ दे रहे हैं वो कभी उनका साथ नहीं देंगे, ये हम सभी यहाँ जानते हैं। क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ धर्म को या पूरी जो भी हिंदू या जो भी इंसानियत है उसके लिए भी वो लोग खतरा हैं। तो उनको इस बात को समझना चाहिए और धर्म ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में उनको हिंदुओं का साथ देना चाहिए। वकील साहब, राजनीति चलती है लेकिन समझ में नहीं आता है साधु संतों को और धर्म को लोग टारगेट क्यों करते हैं? वास्तविकता तो ये है कि ये अखिलेश जो है मुलायम सिंह के पुत्र हैं। जब मस्जिद टूटी थी अयोध्या में तो उन्होंने ये कहा था कि परिंदा पैर नहीं मारेगा, किंतु हमारे सनातनी धर्म लाखों की संख्या में अयोध्या गए थे और मरने से नहीं डरे थे। ये इनकी सोच मुसलमानों की सोच है। इनकी पार्टी मुसलमान ज़्यादा लोग हैं, मुसलमानी सांसद हैं, मुसलमानी एमएलए, मुसलमानी सब कुछ हैं, और ये चाहते हैं कि सनातन धर्म हमारे पास ना आवे और ये मुसलमानी हमारे पास आवे। सनातन धर्म से तो ये जलते हैं, इनके नेता जलते हैं और ये अनर्गल बयानबाजी करते हैं। हमारे साधु संत ये कहते हैं कि भांग लेते हैं या कुछ लेते हैं, क्या मतलब है? भांग जो बूटी है शंकर जी की, ये औषधि के रूप में लेते हैं। इसको क्या अनर्गल बयानबाजी करते हैं? ये जानते क्या है? ये जो है मुसलमान की रीति जानते हैं कि मुसलमानों को बढ़ावा दो तो हमारी पार्टी जीतेगी। इनके साथ एक हिंदू नहीं है, एक सनातनी धर्म नहीं है इनके साथ। क्या वोट बैंक के लिए हो रहा है ये सब? बोलिए कृष्ण भगवान की जय,
मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो ये पावन नगरी भगवान श्री कृष्ण की, श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणति कलेश नाशाय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज जिस तरीके से सनातन धर्म को अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आज कई लोगों का ऐसा भी है कि सनातन धर्म कई प्रकार की समस्याओं को लेकर के, चाहे वो बूटी के रूप में कही जा रही हैं कई चीजें, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये औषधि हैं और चारों वेदों में भी नियुक्त हैं, जिसे हम अथर्व वेद कहते हैं। अथर्व वेद में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन कितना भी ये लोग, कितना भी सनातन धर्म को अपमानित करे, कितना भी वो करे, इस पर कोई भी आंच आने वाली नहीं है, क्योंकि जो स्वयं हीरे के समान चमकता है उसे कितना भी हीरा चमक प्रयुक्त कर लिया जाए, लेकिन वो कभी भी अपमानित जनित नहीं हो सकता। तो ये थे हमारे साथ तमाम लोग। उन्होंने कहा है कि एक वोट बैंक की राजनीति है। अब लोग इस पूरे मामले को समझ चुके हैं। कहीं न कहीं सनातन संस्कृति को क्षति पहुंचाने के लिए ये बयानबाजी की जाती है और राजनीतिक फायदे के लिए। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा।